स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जीनियस टेबल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वर्गमूल और करनी, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन रखा है √2 और 3 घात की करनी और 4 घात की करनी में 4 में सबसे छोटी संख्या है। हमारे सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो पहले इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ कितना दे रखा है मान लीजिए 2 दे रखा है, यहाँ रूट में 3 घात की करनी दे रखा है और रूट में 4 घात की करनी में 4 दे रखा है। अब इनको क्या करेंगे, घातों में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 की घात कितनी हो जाएगी 1/2, 3 घात कितनी हो जाएगी 1/3, 4 घात कितनी हो जाएगी 1/4। इस तरह से हमने घातों में चेंज कर दिया। अब क्या करते हैं, 2 यहाँ 3 यहाँ 4, इन सब का 2 और 3 और ये 4, इसका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम वो कितना आएगा 12, एलसीएम 12 आएगा। तो इनको 12 के एलसीएम के रूप में चेंज करना है घातों को। तो 2 की घात कितने कर देंगे हम, यहाँ कितने गुणा करनी पड़ेगी 12 के 6 की घात, और ये कितनी हो जाएगी 1/12, 6 दूनी 12। अब इसकी भी घात कैसे करना है, 3 चौक 12, तो इसमें 3 घात 4 और ये 12। इसमें कितना करना है हमें, 4 3 12, तो 4 घात 3 और ये 1/12। इस तरह से 1/12 सबकी घात एक समान हो गई। अब क्या करते हैं, इनकी घात में 2 की घात 6 का मान कितना होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8 और 8 2 64। इस तरह से इसका मान कितना आएगा 64, 1/12। अब इसकी 3 घात 4 3 3 9, 9 नी 81, इसकी घात कितनी आएगी 1/12, 4 चौक 16 और 16 16 कितना होता है 256। इस तरह से इसकी घात 1/12। इस तरह से सबकी घात सेम हो गई 1/12। अब जब घातें जबकि सबकी सेम है तो हमें क्या करना है, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें से, ये वाली 64 की घात 1/12, और सबसे बड़ी संख्या ये वाली आएगी। हमें पूछना है सबसे छोटी संख्या, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाली संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 8 राइट आंसर। ओके दोस्तों, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2, √3 फिर उसके अंदर √3 फिर √3 उसके अंदर फिर √3 फिर √3। इस तरह से हमारा रूट के अंदर रूट दे रखा है। एक हमारे पास सूत्र होता है, यदि रूट में हो ए और फिर वो रूट में और फिर रूट में हो, इसी तरह से ये जो क्रिया चलती रहे n बार चलती रहे, क्या चल रहे n बार चलती रहे, रूट के अंदर पर रूट, रूट के ऊपर रूट, ये प्रोसेस n बार चले। तो इसके लिए हमारा सूत्र होता है a की घात 2n - 1/2n, ये हमारा सूत्र होता है। तो इसी तरह से इसको हल कर लेंगे। तो हमारा दे रखा है √3, उसके अंदर √3 और ये √3 और ये हमारा √3 और फिर रूट के अंदर √3। ये 1 2 3 4 5 बार दे रखा है, कितनी बार 5 बार। तो हमारा सूत्र क्या बन जाएगा, n के जगह क्या रख देंगे 5, 2 की घात 2, 3 घात 2 की घात n का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, क्योंकि ये कितने बार है 5 बार, इसलिए हमारा 5 और ये हमारा माइनस का 1 और बच्चे 2 की घात n, ये हमारा 3 की घात में होगा। तो इसका मान कितना आएगा, 3 की घात 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और -1 और बट्टे में 32। इस तरह से 3 की घात कितनी आ जाएगी 31 और बट्टे 32। इस तरह से हमारा बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3, यदि √40 96 बराबर 64 है तो √ में 40.96, √ में 0.4096, √ में 00.4096 और 0.0004096 का मान है। हमारे सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे लिए मान दे रखा है 40, 96 का मान कितना दे रखा है हमारे लिए 64, ये हमारे मान ऑलरेडी दे रखा है। तो इसी तरह से इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितने के बाद पॉइंट है 2 के बाद पॉइंट है। तो अगर ये इसमें रूट की जो घात होती है वो कितनी होती है, रूट की घात होती है 1/2, मतलब 2 पॉइंटों पे अगर रूट से बाहर निकलेगा तो 1 पॉइंट बचेगा। तो इसका मतलब 0.4096 का जो मान हो जाएगा, 0.4096 का जो मान हो जाएगा, यहाँ कितना 6.4, यहाँ 2 पॉइंटों के पे है तो 1 पॉइंट बचेगा, रूट में कितना बचेगा 1 पॉइंट। तो हमारा कितना आएगा 4.6 आ जाएगा इसका मान, 2 पॉइंट से और रूट में अगर बाहर निकालेंगे तो हमारा 1 पॉइंट आएगा और इसका मान हमें पता ही है, तो इसलिए कितना आएगा 6.4। इसी तरह से हमारा 0.4096 का मान कितना हो जाएगा 0.64। इसी तरह से हमारा 0.004096 का मान कितना हो जाएगा, इसके बाद कितने बाद ये अंक हमारे 6 हैं, तो 6 के बाद कितना बचेगा 3 के बाद पॉइंट बचेगा, ये हमारा 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा। अब उसका मान निकाल लेंगे इस तरह से, इसमें कितने 1 2 3 और 4 है और 40 96 है, इसमें कितने पॉइंट हो गए हमारे
8 पॉइंट है, तो अंडर रूट में कितने बचेंगे हमारे 4 पॉइंट बचेंगे। तो इस तरह से 0 0 6 और 4 इस तरह से हमारे ये अंक आ गए। अब क्या करेंगे, इन सबको हमें क्या करना है, यहाँ से हमें इन सबको जोड़ना है, इन 4 को हमें जोड़ना है। तो इन सबको हम जोड़ लेंगे तो हमारा 6.4 आया है कमान। एक का पॉइंट आया कितना आया, पॉइंट का हमें यहाँ पे लगाएंगे 0, 6 और 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.06 और 4 आ जाएगा। तो यहाँ भी मेंटेन करते चलेंगे, 0 0 लगाते चलेंगे, इनका कोई मतलब नहीं है, इधर 0 0 मेंटेन करने के लिए लगाते चलेंगे। इस तरह से हमारा यहाँ पे 0 0 0 6 और 4 इस तरह से इसमें हमें मेंटेन कर लेंगे। अब क्या करेंगे सबका ऐड, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 4, यहाँ पे 6 4 10, यहाँ पे कितना आएगा 6 4 10 और 1 11, यहाँ 6 4 10 और 1 11 और 6 और 1 7 इस तरह से हमारा ये आ गया। तो हम अगर 2 पॉइंट तक आंसर लें 7.11 हमारा आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा, 2 पॉइंटों तक आंसर लेंगे तो 7.11। इस तरह से सी ऑप्शन है राइट आंसर। नंबर 4, यदि 1 + x बटे 144 अंडर रूट में बराबर 13/12 हो तो x का मान है। हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसको हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं x बटे 144। ये पूरा काम दे रखा है अंडर रूट में बराबर, इसका मान कितना रखा है 13/12, ये मैं ऑलरेडी दे रखा है। अब क्या करते हैं, दोनों ओर इसमें वर्ग कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, अब दोनों ओर जब वर्ग करेंगे तो क्या करें, यहाँ का रूट हट जाएगा, यहाँ का बचेगा 1 + x बटे 144 और इधर स्क्वायर हो जाएगा 13/12 का स्क्वायर। इसका मान कितना आएगा 13 का, 13 13 169 और 12 12 144। इस तरह से हमारा यहाँ मान आ गया। अब क्या करते हैं, इसको 144 और प्लस x बराबर कितना हो जाएगा बटे 144 बराबर 169 बटे 144। इस तरह से हमारा ये आ गया। अब क्या करते हैं, इसको इससे ये बटे बटे में पूरा पूरा कट जाएगा। तो x बराबर कितना बचेगा 169 इधर है और 144 क्या में जाएगा माइनस का जाएगा। तो क्या बचेगा, 9 में से 4 काटेंगे 5, 6 में से 4 काटेंगे 2, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। तो x का मान कितना आ गया हमारे लिए 25 आ गया x का मान। इस तरह से डी ऑप्शन है राइट आंसर। ओके दोस्तों, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4, निम्न प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब हमारे सामने प्रश्न चिन्ह की घात 1.6/24, 9 बटे प्रश्न चिन्ह और 1.4 इसकी घात दे रखी है। तो इसको क्या करते हैं, हम पॉइंट की जगह पे मान लेते हैं, माना पॉइंट की जगह मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो x की घात कितनी हो जाएगी 1.6/24 और यहाँ पे 9 बटे x की घात 1.4। ये हमें अब क्या करते हैं, हम तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x की घात 1.6 गुणा x की घात 1.4 बराबर 24 गुणा 9, ये हमारा मल्टीप्लाई हो गई तिर्यक। तो ये कितनी हो जाएगी, घाते में घाते जुड़ जाएंगे 1.4 1.6 कितना हो जाएगा हमारे घात हो जाएगी हमारे 3 और ये कितना हो जाएगा 3 8 होता है 24 और ये कितना हो जाएगा 9 इस तरह से x घात 3 ये कन्वर्ट कर लेंगे 3 घात 9 को 3 गुणा 3 में 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2 इस तरह से हमारा ये हो गया। तो x घात 3 है। अब हम क्या निकालेंगे x का मान, तो इसका मतलब इनका घात, तो 3 3 के हम क्या बना लेंगे जोड़े, 3 3 के जोड़े में से 1 1 आ रहा है, इसमें से कितना आएगा 3, इसमें से कितना आएगा 2। तो इस तरह से x का मान कितना आ गया हमारा 6। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके दोस्तों, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। यदि 2 की घात x - 1 प्लस 2 की घात x + 1 बराबर 320 हो तो x का मान है। हमारे सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ दे रखा है 2 की घात x - 1 प्लस 2 की घात x + 1 बराबर 320 हमें ये ऑलरेडी दे रखा है। तो पहले क्या करते हैं 2 की घात x और इसको गुणे में कर लेंगे 2 की घात -1, इस तरह से अलग अलग हो गया। इसमें 2 की घात x और गुणे में कर लेंगे 2 की घात 1 बराबर 320। अब इसका कितना 2 की घात x और ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये 2 की घात x और ये क्या 2 ही रहेगा बराबर 320। अब इन दोनों में से क्या कॉमन होगा हमारा 2 की घात x कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1/2 और यहाँ पे क्या बचेगा 2। ये हमारा कितना 320 के बराबर चल रहा है। अब इसके 2x और गुणा में क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 हमारा हो गया और 3 घात 3 बटे ये हमारे 320 रहे।
तो 2 की घात x बराबर कितना है 320 गुणा 2/5। तो 5 से काटोगे 5 छक्का 30 और 5 चौक 20, 64 गुणा 2, ये हमारा हो गया। 64 किसका मान होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 की घात 6, 2 की घात 6 का मान कितना होता है 64, और ये हमारा 2 हमारा, तो हमारा ये कितना हुआ 2 की घात 7 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा 7। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।